साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मदिन की आड़ में कुछ महिलाओं द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने कई सामग्री बरामद करते हुए आरोपी 6 महिलाओं को जेल भेज दिया है। थाना महाराजगंज में उप निरीक्षक कमलेश यादव व सुभाष चंद्र दुबे ने धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना पर छानबीन शुरू की तो पता चला कि कुछ महिलाओं द्वारा गरीब महिलाओं और पुरुषों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है। साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान महिलाओं द्वारा इंद्रकला के घर पर बच्चे के जन्मदिन की आड़ में प्रार्थना सभा आयोजित कर लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। कल दिनांक 30/7/22 को थाना महाराजगंज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा महाराजगंज में कुछ व्यक्तियों द्वारा बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के छानबीन की गई तथा मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से बाइबल, प्रार्थना सभा की पुस्तकें तथा अन्य साहित्य बरामद हुए। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 286/22, धारा 504, 506 व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वाराणसी के लंका थाने के अंतर्गत आने वाले सिर गोवर्धन में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल की तानाशाही पूर्व रवैये से तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक 14 वर्षीय कक्षा 9 के छात्र मयंक यादव को क्लास में मोबाइल ले जाने के कारण 1 सप्ताह के लिए वाइस प्रिंसिपल द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद छात्र के माता पिता भी अपनी प्रार्थना लेकर विद्यालय पहुंचे, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने किसी की न सुनी, जिससे आहत होकर छात्र ने ये कदम उठाया। मयंक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, जबकि उसकी एक बहन भी है। फिलहाल छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, 27 को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 26 को, तो 27 को हमारे स्कूल 9:40 के हो गए थे, क्योंकि क्लास 12 वालों का एग्ज़ाम चल रहा था। तो हम लोग ने फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, तो हम लोग ने नोटिस नहीं देखे। हमें लगा 28 को भी वही शेड्यूल है, लेकिन उस दिन हमारे स्कूल का शेड्यूल 6:50 था। अचानक से हमको पता चला 6:40 पे, तो मेरे भाई तैयार हो रहे थे, हम दोनों फटाफट तैयार हुए। वो फ़ोन में वीडियो देख रहा था, साइंस क्लास क्योंकि उसकी थी, तो इसीलिए साइंस की वीडियो देख रहा था। गलती से उसने पॉकेट में फ़ोन रख लिया और स्कूल हम लोग चले गए स्कूटी से। और फिर उसके बाद लंच के टाइम में मेरे पास आया, मेरे क्लास में बोला, दीदी मेरे से गलती से फ़ोन आ गया है। आज तक कभी स्कूल में फ़ोन नहीं लेके गया, तो इसलिए वो बहुत डर गया था। बोला, दीदी मेरे पास गलती से फ़ोन आ गया है, आप अपने पास रख लो। तो मैंने बोला कि मेरा इसके बाद जनरल काउंसलिंग का पीरियड है, उसमें क्लास में चेक पहले की मैम बैग चेक करवाती थी, अगर मैं पकड़ी जाती तो फिर मुझे डांट पड़ता। इसीलिए मैंने बोला कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लो बाबू। तो बोला ठीक है दीदी। फिर लास्ट पीरियड में लाइब्रेरी के क्लास में लाइब्रेरियन की और एक बच्चे की बहस हो रही थी, तो वो भी फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगा। उसके क्लास की 2 लड़कियाँ, कादम्बरी और प्रतिष्ठा, कुछ ऐसा ही नाम है, वो दोनों बता दी। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन वाले सर ने उसको 2 थप्पड़ मारा, उससे फ़ोन लिया और उसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे हम लोग को दिखाया भी नहीं कि क्या वीडियो बनाया वो। फिर वाइस प्रिंसिपल पास के ले गए, वाइस प्रिंसिपल ने सीधा पापा को बुला लिया। मेरे भाई ने आज तक रिकॉर्ड है, क्लास 1 से लेकर 9 तक कभी उसकी कंप्लेन नहीं हुई थी स्कूल में, कभी भी वो उसके नेगेटिव कंप्लेंट्स कभी नहीं थे। फिर उसके बाद वो पापा को बुलाया गया, तो उसको बिल्कुल उसने मैम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मैम ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, माफ़ कर दीजिए, मुझको गलती से हो गया, मैं आज के बाद से दोबारा कभी नहीं लाऊंगा वो। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनी मेरे भाई की। मेरे
पापा की इंसल्ट कर दी उसके सामने। उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि उसकी वजह से कभी मम्मी पापा की इंसल्ट नहीं हुई थी, हमेशा लोग तारीफ ही करते रहते थे। इस गिल्ट में बिल्कुल हो गया था और उन्होंने 7 दिन का सस्पेंशन भी दे दिया था उसको। तो हमारे पापा ने बोला कि इस 7 दिन में अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, लिख के दीजिए मुझको। नहीं दिया उन्होंने, बोल दिया मैं वो बोले कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, हो गया गलती से, पहली बार सस्पेंड मत करिए। तो बोली कि सबको अपना औलाद अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद पापा वहाँ से भाई को लेके चले आए। हम लोग ने घर में कुछ नहीं बोला, उसको कोई प्रेशर नहीं दिया क्योंकि वो हमेशा अकेले रहता है, साथ रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता है। क्लास में भी उसका एक भी फ्रेंड नहीं है किसी से भी मतलब। तो फिर उसके बाद वो घर पे आया, बहुत साथ रहने लगा। मम्मी पापा उसको समझाए कोई बात नहीं बेटा, 7 दिन की सस्पेंशन मिली, छुट्टी समझ के एंजॉय करो, घर में मस्ती करो, कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती है। फिर उसके बाद उसने मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मम्मी हमको फ़ोन नहीं चाहिए। फ़ोन जमा कर लिया था मैम ने स्कूल में, बोली कि हम वीडियो डिलीट करके देंगे। उन्होंने वीडियो में नहीं दिखाया कि क्या वीडियो बनाया मेरे भाई ने। और फिर उसके बाद मेरा भाई बोला मम्मी मैम से रिक्वेस्ट करके बस मेरा सस्पेंशन कैंसिल करवा दो। तो फिर मम्मी अगले दिन गई थी स्कूल में, लेकिन वाइस प्रिंसिपल विली ने उसकी क्लास टीचर सुषमा मंडल मैम बोलेगी मंडे को आइएगा। तो मम्मी फिर उसके बाद हम लोग मंडे का वेट कर रहे थे। घर में सबसे किसी से कोई बात नहीं करना बंद कर दिया था, एकदम शांति से रहने लगा था। घर में एक भी काम किसी को करने नहीं देता था, घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब करने लगा था। बोला मम्मी आप जाइए अपने शॉप पे, मैं घर का सारा काम संभाल लूँगा। रात में वो सबको खाना देता है, अपने हाथ से दवा देता है, मम्मी पापा को मेरा डॉगी उसको खाना देता है, किचन साफ करता है, फिर उसके बाद आता है सोने के लिए। ऐसे ही उसने कल भी किया, सबको बोला पापा को खाना दिया, मम्मी को दिया, दवा दिया। पापा के पैर में चोट लग गया है तो उसने मालिश करी, दवा लगाई। फिर इसके बाद मेरे डॉगी को खाना दिया। कल उसने किचन साफ नहीं किया, जाके रूम में मुझसे बोला दीदी कल मेरा पीटीएम है, मुझको बहुत डर लग रहा है, स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस्ड हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है, इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में पीटीएम में जाएंगे तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। मेरे से ये सारी बातें बोला। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं ना मम्मी भी है, मम्मी को जानते हो ना, बहुत फ्रेंडली, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हमसे, तो वो हमें कुछ डांटते नहीं है, वो हमें इनकरेज करते हैं किसी भी गलत काम से, और वो हमें बस इतना बोलते हैं अगली बार से नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे से बोला दीदी मैं स्कूल ड्रेस दिन भर नहीं धो पाया, मैं जा रहा हूँ स्कूल ड्रेस धुल के फैला के आता हूँ। मैं बोली ठीक है फैला के आ जाओ। बोला 10 मिनट लगेगा। मैं बोली ठीक है। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे, मेरी नींद लग गई, मैं सो गई। रात को 1 बजे के करीब लगभग घर में चूहे हैं तो किचन में गड़बड़ करे, तो मम्मी की आदत है कि हर रोज एक बार हम लोग को जाके रात में चेक करती है वो, तो उसी टाइम हम लोग को चेक करने गई, बट भाई नहीं था तो ऊपर गई, वो ऊपर से दौड़ते चिल्लाते आई। फिर मैं गई तो देखी मेरा भाई लटका हुआ था। वो किसी से बात नहीं करता था, इवन अगल बगल वाले अड़ोसियों को भी पता नहीं चलता था कि वो कब आता है कब जाता है। स्कूल में बिल्कुल अकेले रहता तो कोई उसका फ्रेंड नहीं था। संतोष कुमार यादव। संतोष जी क्या घटना हुई है और मुझे कौन था यार? मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी कर रहा था तो अचानक वहाँ से मैडम का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप संतोष मैम के पापा हैं? हम बोले हाँ, तो ज़रूर आके आप इसे मिलिए। हम कहे ज़रूर आपके मिलते हैं। जब हमने मिलने गए तो कह रहे कि यही सिखाया हो कि बच्चों का मतलब स्कूल में मैडम का वीडियो बनाए। और उसके बाद हम कहे ऐसा तो हमारा बेटा नहीं कर सकता है, और कह कि हम कैसे मान लें। तो हम कहे ठीक है मैम, एक बारी हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटा को माफ़ कर दीजिए, गलती कर दिया है, माफ़ कर दीजिए। क्या नहीं, निकलो यहाँ से।
जाओ अपनी पत्नी को भेजना। फिर दूसरे दिन पत्नी को भेजे तो उनको हमारी पत्नी को भी जलील करके वो महिला भेजी वहाँ से। क्या नाम था उनका? विनीता सिंह। क्या लगती थी बच्ची की? कौन सी थी? तो वो वहाँ स्कूल के हैं जो। हाँ। क्या हुआ? कल रात को घटना क्या हुई है? कल रात को घटना हुई कि बाबू हमारे पैर में तेल लगा करके हमको खाना दे करके क्या अपनी दीदी से कि दीदी नींद लग जाएगा तो तुम सो जाना, हम थोड़ा चादर उधर कपड़ा अपना स्कूल का फैला के तो हम आते हैं। बिटिया सूत गई। अब वो हम लोग को नहीं पता कि ऐसा करेगा। वो जा करके एक लकड़ी का वो था, ऊपर राड था, और उसके बाद उसी में नारियल वाला रस्सी लगा करके लटक गई। जब पत्नी गई तो खोलने लगी कि मैं कहाँ गया, तो उसके बाद देखी कि उसकी हालत ख़राब हो गई, रोते रोते छत से कूद के भागने लगी। तो हम लोग गए पकड़ के देखे तो हमारी बेटी जो है कि रस्सी काट दी। हम बाबू को उठा के ऊपर से इसे उठाए, मगर फिर देखे कि बाबू, हमको लगा कि वही ख़त्म हो गया और ख़त्म हो चुका था। मगर लोगों ने कहा कि आप एक बार कोशिश करिए, हॉस्पिटल लेके चलिए। तो हमने हॉस्पिटल लेके आया तो पता लगा कि शिव गंगा हॉस्पिटल बोला कि आप BHO लेके जाइए। जब यहाँ लेके आया तो उसको ऑक्सीजन उसको लगा, ख़त्म हो गया। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं? हम एग्रो नामी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। आपकी वाइफ कहाँ का जॉब करती है? हमारी वाइफ ब्यूटी पार्लर दुकान की। क्या नाम है? मुन्नी यादव। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम मयंक यादव। कितने कौन सा क्लास में पढ़ता है? 9th क्लास में। बिटिया कहाँ पढ़ती है? उसी में केंद्रीय विद्यालय क्लास की? किस क्लास? 10th। क्या नाम है बिटिया? तनीषा यादव। वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दो बाइकों की आमने सामने की हुई टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे पर खजूरी के पास 2 बाइक पर सवार होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 5 कांवड़िए आ रहे थे। तभी दोनों बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिस दौरान मौके पर ही 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों बाइक पर सवार 5 कांवड़िए हाईवे की आरक्षित लेन से आ रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ। हादसे की सूचना पाकर मिर्जा मुराद थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल दोनों कांवड़ियों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले तीनों कांवड़ियों के नाम पते की शिनाख्त का प्रयास जारी है। ये खजूरी तिराहे के पास में थाना मिर्ज़ा मुराद में कांवड़ियों की 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें 5 लोग घायल थे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उनको ट्रॉमा सेंटर BHO भेजा गया। वहाँ पर ये मालूम चला है कि उनकी डेथ हो गई है। 2 लोगों को सूर्यांश अस्पताल में भेजा गया है, जो यहीं खजूरी पर था। उनकी हालत ठीक है। एक को थोड़ा गंभीर होने की स्थिति में उनको भी ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। थाने द्वारा बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन इसमें किया गया है और कोई इसमें समस्या नहीं है, लेकिन ये बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। सर, कांवड़िया लेन पर गाड़ियों की आवाजाही सर प्रतिबंधित है, इसके बावजूद भी सर कांवड़िया गाड़ी लेकर कांवड़िया लेन पर कांवड़ियों को जाना बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं है, चाहे वो गाड़ी से हों चाहे मोटरसाइकिल से हों। मोटरसाइकिल से जाते हैं, 4 पहियों को हम लोग डिस्करेज करते हैं, जहाँ भी मिल जाते हैं वहाँ उनको उतार दिया जाता है। लेकिन अगर पीछे से कोई 4 पहिया चली आ रही है तो हर जगह उनके उतारने की व्यवस्था नहीं है, कट्स नहीं है। इसके कारण कुछ गाड़ियाँ चली आती हैं, लेकिन कोई भी गैर कांवड़िया उस रोड पर बिल्कुल नहीं चल रहा है। सर, दोनों बाइक की टक्कर सर लगभग कितना बजे? ये टक्कर 1 बज के कुछ मिनट पर हुआ है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।